पाकिस्तान के हालात देखकर दिल बहुत उदास है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। 4 साल बाद सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। बहुत अच्छा होता अगर हालात 2017 से बेहतर होते। मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। पाकिस्तान और लोगों के हालात परेशान कुन है। मौसी हालात तशवीशनाक हैं, मगर उम्मीद अच्छी है। मेरे खिलाफ मुकदमात से मुल्क को नुकसान हुआ। पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कह चुका था। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए हमें खुद कोशिश करना होगी। हालात हमने बिगाड़े भी और ठीक भी खुद ही करेंगे। पाकिस्तान माशी लिहाज से पीछे चला गया, जिसका अफसोस है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। वही मजाज इदारा है, इंतखाबात का ऐलान भी करेगा। मरियम नवाज के पास कोई सरकारी ऑफिस नहीं था, उसे वैसे ही धर लिया गया। मेरी बेटी को भी क्लीन चिट मिली है। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर खुसूसी तैयारे ने दुबई से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। कारकुनों और सहाफियों समेत 148 अफराद जहाज में सवार। नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज में कुछ देर कयाम के बाद उसी जहाज से लाहौर रवाना होंगे। कायद नून लीग मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिलों की आमद। पेशावर से ट्रेन लाहौर पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुनों की जलसागाह आमद। कराची के 2 में से एक ट्रेन भी पहुंच गई। कोयटा से ट्रेन लाहौर के लिए रवा दवा। लीगी मतवाले अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। कलर कहार से गाड़ियों का काफिला लाहौर पहुंच गया। दीरबाला, चितराल, जेहलम, फैसलाबाद से काफिले रवाना। लियाकतपुर, सादिकाबाद, रहीम यार खान से भी काफिले लाहौर के लिए रवा दवा। लीगी कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। लाहौर में जलसे के लिए स्टेज सज गया। बुलेट प्रूफ केबल लगा दिया गया। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। बड़ी स्क्रीन लगा दी गई। जलसागाह और अतराफ में कायद नून लीग की तस्वीर वाले खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। पंडाल में अलग अलग इनक्लेव बनाए गए हैं। 30 फुट बुलंद और 120 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। पनामा ड्रामा था, एक शख्स को मुसल्लत करना था, वो कर दिया गया। मईशत को ठीक होने में वक्त लगता है। जादू की छड़ी नहीं जो घुमाते ही पूरी मईशत ठीक हो जाती है। 16वां पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने में लगे। अवाम ने मौका दिया तो फिर पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाएंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का बयान। इसराइली फौज के जंगी जराइम इंतहा को पहुंच गए। गजा के अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ पर मुसलसल बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। 13,000 जख्मी। शोहदा में 1524 बच्चे और 1000 ख़वातीन भी शामिल। अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात खत्म। इसराइली बमबारी से अस्पताल और इबादत गाहें भी गैर महफूज। इसराइल ने शहरी आबादियों और अस्पतालों के बाद गजा के कदीम तरीन गिरजाघर पर भी बम बरसा दिए। चर्च में पनाह लेने वाले 10 फ़लस्तीनी शहीद। मजलूम अहले फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली सफाकियत। सेहूनियों ने अल-कुद्स अस्पताल को भी उड़ाने की धमकी दे दी। अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम। सरबराह WHO का धमकी पर इजहार तशवीश। कहा मरीजों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की ज़रूरत है। गजा पर इसराइल की शदीद तरीन बमबारी। इमदाद की तरसील के लिए रफा क्रॉसिंग न खुल सकी। ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त न मिली। मैसूर फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर। हज़ारों इमदादी ट्रक रफा बॉर्डर पर मौजूद। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। गजा में शहरियों पर हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार किया है कि गजा में किसी भी बहाने मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम काबिल कबूल नहीं होगा। हमास ने अमरीकी यरगमाली माँ बेटी को रिहा कर दिया। इसराइली हुकाम की तस्दीक। दोनों खवातीन को माहदे के तहत इंसानी बुनियादों पर रिहा किया गया। अमरीकी माँ बेटी गजा सरहद पर इसराइली नुमाइंदे के हवाले। इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम और दुनिया को ये साबित करना है कि बाइडन और उसकी फाशिस्ट इंतजामिया के दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। अल-कसाम ब्रिगेड।
निगरान वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। शहरी आबादी, अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ इमारतों पर बदतरीन बमबारी की भरपूर मज़म्मत। अनवारुल हक काकड़ ने इसराइली जारहियत को काबिल नफ़रत करार दिया और कहा कि आलमी बरादरी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करे ताकि इंसाफ, इंसानियत और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा से हुनी फ़ौज की जानिब से मासूम शहरियों का कत्लेआम रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे। दोनों रहनुमाओं का इसराइली काबिज़ फ़ौज की जानिब से गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मौसर हिमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जो बाइडन ने इसराइल के हमास के खिलाफ जंग में कामयाबी और यूक्रेन से रूस की शिकस्त को अमरीकी सलामती के लिए जरूरी करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन को जालिम शख्स कहने पर रूस का जवाब। क्रेमलिन तर्जुमान ने कहा कि रूस का हमास से मवासना जो बाइडन की खाम ख्याली है। ऐसी बयानबाजी रियासतों के जिम्मेदार रहनुमाओं के लिए नामुनासिब और नाकाबिल कबूल है।